हाय गाइस, दिस इज जनार्दन धीमान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप मल्टी बैगर स्टॉक की पहचान कैसे करेंगे और उसके बाद मल्टी बैगर स्टॉक कैसे निकालेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में इंटरेस्टेड हो और चाहते हो कि स्टॉक मार्केट से लॉन्ग टर्म में पैसा बनाओ और मल्टी बैगर स्टॉक के थ्रू बनाओ, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो को बेसिकली हमने दो पॉइंट्स में जो है डिवाइड किया है। पहले पॉइंट में हम समझेंगे कि आप मल्टी बैगर स्टॉक की पहचान कैसे करेंगे, कुछ आप लोगों को यहाँ पर मैं एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा। उसके बाद हम यहाँ पर एक स्क्रीनर की मदद से यहां पर मल्टी बैगर स्टॉक निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब यहां पर दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए कुछ स्टॉक निकाले ताकि आप लोगों को मल्टी बैगर स्टॉक की पहचान हो सके। अब यहां पर दोस्तों एक स्टॉक है, स्टॉक का क्या नाम है, आयशर मोटर। अब दोस्तों जो बुलेट बनाती है वो एक कंपनी है। अगर दोस्तों आप लोग देखेंगे तो फिलहाल 7109 रुपए का फिलहाल स्टॉक का प्राइस चल रहा है। अब अगर यहां पर दोस्तों पिछले 5 सालों का रिटर्न देखेंगे तो लगभग इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को 167% का रिटर्न दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग इसका मैक्स देखेंगे, यानी जब से कंपनी लिस्ट हुई है तब से इसने कितना रिटर्न दिया है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग चौंकने वाले 5,82,000% का रिटर्न दिया है। मतलब अगर आप लोगों ने दोस्तों जब कंपनी लिस्ट हुई थी उस समय दोस्तों, मतलब ये मान के चलिए 1999 में जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी, अगर आप लोगों ने दोस्तों उस समय इस कंपनी में 1 लाख रुपए लगाया होता तो आज उस 1 लाख की वैल्यू 58 करोड़ रुपए होती। दोस्तों ये है इंडियन स्टॉक मार्केट की पावर और कंपनी का क्या नाम है, आयशर मोटर। अब यहां पर दोस्तों आखिर क्या जादू हुआ है जिसकी वजह से इस कंपनी ने इतना बढ़िया रिटर्न बनाकर दिया है। तो दोस्तों अगर इस कंपनी को यहाँ पर मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर एक वेबसाइट है स्क्रीनर, यहाँ पर मैं इसको देखता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर अगर इसका प्रॉफिट लॉस देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को समझ आएगा कि कंपनी कंसिस्टेंसी के साथ कंपनी का यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ रहा है और कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो फिजिकल ईयर साल 2018-19 में यहाँ पर जो इसका रेवेन्यू था वो था 9797 करोड़ और 3200 करोड़ का प्रॉफिट था। लेकिन अभी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 23,000 करोड़ पहुंच चुका है और यहां पर 7100 करोड़ का प्रॉफिट पहुंच चुका है। तो यहां पर जो कंपनी है वो कंसिस्टेंसी के साथ यहां पर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है और इसी कारण दोस्तों स्टॉक का प्राइस भी रॉकेट हो रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा दोस्तों एक और स्टॉक दिखाता हूं। ये दोस्तों रिसेंट में बहुत बड़ा मल्टी बैगर ये स्टॉक बना है। ठीक है, अब अगर यहां पर देखेंगे तो कंपनी का क्या नाम है, सौभाग्य मर्चेंटाइल लिमिटेड। ठीक है, स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है, 893 रुपए। अब यहां पर दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो पिछले 1 साल में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को कितना रिटर्न दिया, 71% का। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे पिछले 5 सालों में कितना रिटर्न दिया तो आप लोग हैरान हो जाएंगे दोस्तों, 80,000% का। जी हाँ दोस्तों, 80,000% का रिटर्न पिछले 5 सालों में ये कंपनी दे चुकी है, जिस कंपनी का नाम है सौभाग्य मर्चेंटाइल। मतलब आप अब से 5 साल पहले दोस्तों जब कंपनी लिस्ट हुई थी 2021 में, तब 1 रुपए के प्राइस पर ये लिस्ट हुई थी और अभी यहाँ पर दोस्तों 895 पर चल रहा है। मतलब आपका पैसा सिर्फ 5 सालों में 895 गुना ऑलमोस्ट हो गया। मतलब 1 लाख लगाया होता तो लगभग यहाँ पर दोस्तों 8 से 9 करोड़ रुपया बन जाता। तो दोस्तों ये है इंडियन स्टॉक मार्केट की पावर, ये है दोस्तों मल्टी बैगर स्टॉक की पावर। अब यहाँ पर दोस्तों इस स्टॉक को मैं यहाँ पर उठाता हूँ और कॉपी करता हूँ, तो यहाँ पर आपको दोस्तों क्या देखने को मिलेगा वो भी मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसका कोड कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, तो इसमें दोस्तों क्या हुआ है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो साल 2019 तक कंपनी का जो यहाँ पर रेवेन्यू था 0 था, प्रॉफिट भी 0 था। लेकिन साल 2020 में यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 11 करोड़ था और 6 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था। और यहाँ पर क्या हुआ है, कंसिस्टेंसी के साथ कंपनी का यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ा और कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। मतलब साल 2020 में कंपनी का रेवेन्यू था 11 करोड़ 6 करोड़ के प्रॉफिट के साथ और अभी कंपनी का जो रेवेन्यू है 232 करोड़ है 33 करोड़ के प्रॉफिट के साथ। मतलब कंपनी का सेल और प्रॉफिट दोनों कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर बढ़ रहा है और इसी कारण स्टॉक का प्राइस भी रॉकेट हो रहा है। तो यहां पर दोस्तों आप लोगों ने क्या सीखा, मल्टी बैगर स्टॉक की एक ही पहचान होती है कि कंपनी का कंसिस्टेंसी के साथ यहां पर रेवेन्यू और प्रॉफिट इंक्रीज होना चाहिए। जिस भी कंपनी का यहां पर कंसिस्टेंसी के साथ 20-30% सालाना जो है रेवेन्यू और प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो वो कंपनी दोस्तों आप लोगों को मल्टी बैगर रिटर्न देगी। आप देखेंगे सिर्फ 5 सालों में आप लोगों को जो ऐसी कंपनियां होती हैं आप लोगों को 1000%, 2000% और कई कंपनियां तो यहां पर 5-5, 10-10 हजार% का रिटर्न दे देती हैं। तो दोस्तों आप लोगों को आई होप अभी तक समझ आ गया होगा कि मल्टी बैगर स्टॉक की पहचान क्या होती है। मल्टी बैगर स्टॉक की एक ही पहचान होती है, कंपनी का जो प्रॉफिट है और रेवेन्यू है दोनों कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ता है। तो कंपनी का अगर प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों बढ़ेगा तो यहां पर जो स्टॉक है वो मल्टी बैगर रिटर्न देगा, क्योंकि कंपनी जब ग्रो करेगी तभी तो आपका स्टॉक का प्राइस ग्रो होगा। यही तो मेन फंडामेंटल है। तो यहां तक दोस्तों
आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जो कोर होता है, जो मुख्य बिंदु होता है किसी भी मल्टी बैगर कंपनी का, वो होता है रेवेन्यू और प्रॉफिट। अब यहाँ पर दोस्तों अभी तक आप लोगों ने सीख लिया कि मल्टी बैगर स्टॉक को कैसे पहचाने। अब यहाँ पर दोस्तों पहचान तो आप लोगों को समझ आ गई कि भैया जिस कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ेगा वो कंपनी हमें मल्टी बैगर रिटर्न देगी। लेकिन दोस्तों 6000 स्टॉक है, हम कैसे निकालेंगे ऐसी कंपनियां जिसका कंसिस्टेंसी के साथ जो रेवेन्यू है प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहा है। अब इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, इसके लिए दोस्तों आप लोगों को एक स्क्रीनर यूज करना है, क्योंकि 6000 में से वहां पर 10-20 स्टॉक निकालना जो मल्टी बैगर पोटेंशियल रखते हो वो आसान नहीं होता। इसके लिए हमें यहाँ पर दोस्तों स्क्रीनर का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो स्क्रीनर मैं यूज़ करने वाला हूँ टिकर टेप बिल्कुल फ्री है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, गूगल पर दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर लिखना है टिकर टेप। यहाँ पर देख लो ये सेम का सेम लिखना है, तभी वेबसाइट आएगी। और आप लोगों को यहाँ पर पहले वाले लिंक पर दोस्तों सिंपली आप लोगों को यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर वेबसाइट का कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली दोस्तों स्क्रीनर का जो ऑप्शन है इस पर आप लोगों को करना है क्लिक, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर स्क्रीनर की मदद से ऐसी अच्छे स्टॉक निकालने वाले। उसके बाद दोस्तों दूसरा नंबर यहाँ पर है स्टार्ट स्क्रीनर, यहाँ पर आप लोगों को सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर क्लिक करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को सैकड़ों फिल्टर लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन हमें 5-7 फिल्टर लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला फिल्टर हमें लगाना है दोस्तों वो यहाँ पर लगाना है हमें मार्केट कैप का, क्योंकि हमें अगर मल्टी बैगर स्टॉक चाहिए जो हमें 5 साल 7 साल होल्ड करेंगे तो वो मार्केट कैप जितना कम हो उतना अच्छा है। अब यहाँ पर हम मार्केट कैप वाले पे आप लोगों को कौन सा फिल्टर लगाना है आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, यहाँ पर मार्केट कैप लिखना है। हमें दोस्तों वो कंपनियां चाहिए जिनका मार्केट कैप यहाँ पर 20,000 करोड़ से कम हो। तो यहाँ पर मैं सिंपली 20,000 करोड़ लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं 0 छोड़ देता हूँ, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाओ, यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे फिल्टर मिल जाएंगे, जैसे क्लोज प्राइस, उसके बाद पी रेशियो यहाँ पर, उसके बाद 1 मंथ रिटर्न, 1 डे रिटर्न, रिटर्न ऑन इक्विटी, पीवी रेशियो। तो यहाँ पर हमें किसी को नहीं छेड़ना है, यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को जो क्लोज प्राइस है उसको नहीं छेड़ना है, क्योंकि स्टॉक का प्राइस कितना भी हो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। दूसरे नंबर पर आप चाहो तो यहाँ पर पी रेशियो कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हमें वो कंपनियां चाहिए जिसका पी रेशियो 50 से कम हो, ठीक है। तो यहाँ पर 50 में कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ऐड फिल्टर पर क्लिक करना है और यहाँ पर कुछ आप लोगों को फिल्टर लगाना है। पहला जो फिल्टर लगाना है दोस्तों वो लगाना है ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ये फिल्टर लग जाएगा। और यहाँ पर हमें दोस्तों क्या लिखना है, यहाँ पर -87 यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पर हमें लिखना है कि कम से कम जो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो वो यहाँ पर 20% हो। तो यहाँ पर मैं 20% कर देता हूँ। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों दोबारा यहाँ पर जो है ऐड फिल्टर पर क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर कुछ फिल्टर लगाने हैं। और कौन से फिल्टर लगाने हैं, यहाँ पर जो फिल्टर लगाना है वो यहाँ पर लगाना है या तो ग्रोथ का, यहाँ पर आपको ग्रोथ लिखना है। और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों क्योंकि मेन तो रेवेन्यू प्रॉफिट ही हो गया ना, तो यहाँ पर आप लोगों के सामने आ जाएगा 1 ईयर हिस्ट्री ग्रोथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, थोड़ा सा नीचे करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 ईयर हिस्ट्री ग्रोथ। तो यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको जो हमें ग्रोथ चाहिए कंपनी का रेवेन्यू का वो कम से कम 30% हो। तो यहाँ पर मैं 30 लिख देता हूँ, उसके बाद इसे छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों स्टॉक मार्केट में जो आज के समय इंडियन स्टॉक मार्केट में यहाँ पर 6000 कंपनियां लिस्टेड है और अभी यहाँ पर कितनी बची, 408-9 कंपनियां यहाँ पर बची है, मतलब 490 के आसपास कंपनियां अभी यहाँ पर बची हैं 6000 में से। अब यहाँ पर अगला फिल्टर जो हमें लगाना है वो यहाँ पर लगाना है EBITDA का, ठीक है। तो यहाँ पर EBITDA मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आ जाएगा 1 ईयर EBITDA। तो यहाँ पर आएगा, 2 मिनट वेट करो, यहाँ पर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर लग चुका है 1 ईयर EBITDA। तो हमें यहाँ पर कम से कम 1 साल में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो ग्रोथ होता है वो 20% का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रेवेन्यू वाला भी यहाँ पर फिल्टर लगा दिया, 1 ईयर रेवेन्यू ग्रोथ, और उसके बाद हमने 1 ईयर EBITDA ग्रोथ भी यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। उसके बाद एक और फिल्टर लगा दो, हमें वो कंपनियां चाहिए जिसने कम से कम 20% का पिछले साल रिटर्न दिया। तो यहाँ पर मैं ऐड फिल्टर पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर दोस्तों मैं करता हूँ रिटर्न, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिटर्न। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ आप लोगों के सामने आ जाएगा 1 ईयर रिटर्न। तो यहाँ पर 1 ईयर रिटर्न पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हमें वो कंपनियाँ चाहिए जिसने कम से कम यहाँ पर 30% का रिटर्न पिछले 1 साल में दिया हो। तो यहाँ पर दोस्तों 6000 कंपनियाँ स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और अभी कितनी बची है, 133 कंपनियाँ टोटल बची हैं। अब यहाँ पर दोस्तों अगर मैं और फिल्टर लगाऊँ तो कंपनियाँ और कम हो जाएंगी, लेकिन दोस्तों इन्हीं में से हमें मल्टी बैगर स्टॉक निकालना है। तो यहाँ पर मैं पहला स्टॉक उठाता हूँ। पहले स्टॉक का क्या नाम है, CCL प्रोडक्ट। इसको मैं करता हूँ
हूँ कॉपी और यहाँ पर screener.in पर यहाँ पर करता हूँ पेस्ट करने के बाद सीधा आपको क्या देखना है, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 40 के पी पर फिलहाल आपको मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों क्या देखना है आपको, यहाँ पर देखना है प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहाँ पर आप देखेंगे पिछले साल जो कंपनी का रेवेन्यू था वो 3100 करोड़ था, इस साल यहाँ पर जो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है वो यहाँ पर हो गया 4457 करोड़। पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट कितना था 352 करोड़, इस साल कंपनी का प्रॉफिट है 461 करोड़। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कंपनी के यहाँ पर सेल्स बढ़ी है, प्रॉफिट बढ़ा है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया, तो इसको मैं करता हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ पिछले एक साल में कितना रिटर्न दिया है, क्योंकि कंपनी की कंसिस्टेंसी के साथ जो है कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ा है। तो पिछले एक साल में इसने दिया 39% का रिटर्न, और पिछले 5 सालों का अगर यहाँ पर हम देखें तो इसने लगभग 208% का रिटर्न दिया है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर मैं दूसरा स्टॉक देखूं तो यहाँ पर दूसरा स्टॉक है सिग्मा एडवांस सिस्टम। इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आता हूँ, अब यहाँ पर सीधा प्रॉफिट एंड लॉस पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ जरा ध्यान से देखना, अभी तक कंपनी का पिछले 2-3 सालों से जो रेवेन्यू था वो था 0, लेकिन इस साल जो कंपनी का रेवेन्यू है वो यहाँ पर 492 करोड़ के आसपास होगा। ठीक है, और जो प्रॉफिट है वो कितना होगा 299 करोड़। तो भैया बहुत जबरदस्त प्रॉफिट और रेवेन्यू है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है 9772 करोड़, 35 के पी पर आप लोगों को मिल रहा है। कंपनी करती क्या है, कंपनी यहाँ पर दोस्तों एरोस्पेस और डिफेंस के प्रोडक्ट यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो इसको मैं कॉपी करता हूं और यहाँ पर इसका देखते हैं स्टॉक का प्राइस कितना रिटर्न पिछले एक साल में दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर पिछले एक साल का देखें तो आप देख सकते हो पिछले एक साल में 195% का रिटर्न दिया है, मतलब 200% का ऑलमोस्ट रिटर्न पिछले एक साल में इस कंपनी ने दिया है। क्योंकि कंपनी का यहाँ पर दोस्तों क्या आप लोगों ने देखा, कंपनी का यहाँ पर जो है अचानक से कंपनी जो है यहाँ पर रेवेन्यू करने लग गई और यहाँ पर प्रॉफिट करने लग गई। इसी कारण दोस्तों यहाँ पर जो कंपनी के स्टॉक का प्राइस है वो यहाँ पर दोस्तों रॉकेट हो गया। पिछले 5 सालों का देखें तो यहाँ पर 5 सालों का नहीं शो हो रहा है। अब दोस्तों हैरानी वाली बात क्या है दोस्तों, ये जो कंपनी है रिसेंट में लिस्ट हुई है, मतलब फरवरी 2026 में, मतलब अब से 2-3 महीना पहले ये कंपनी लिस्ट हुई है और अभी तक इसने दोस्तों ऑलमोस्ट 197% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दे दिया है। तो दोस्तों ये होती है मल्टी बैगर स्टॉक की पावर, ये होती है रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ की पावर। मतलब अभी 2 महीने पहले कंपनी लिस्ट हुई है और अभी 200% का रिटर्न ऑलमोस्ट ये कंपनी दे चुकी है। इसके अलावा दोस्तों तीसरा स्टॉक देखें तो इसको मैं करता हूं कॉपी करने के बाद यहाँ पर करता हूं पेस्ट करने के बाद यहाँ पर जो है कंपनी का यहाँ मार्केट कैप कितना है 9873 करोड़ और 14 के पी पर आप लोगों को फिलहाल ये मिल रहा है। और वहीं पर दोस्तों अगर हम कंपनी का यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का भी यहाँ पर पिछले 2-3 सालों से काफी मैसिव लेवल पर यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। हालांकि पिछले कई सालों से कंपनी की ग्रोथ अच्छी थी, लेकिन बीच में रेवेन्यू यहाँ पर डाउन हो चुका था। तो यहाँ पर साल 2023-24 का अगर आप लोग यहाँ पर रेवेन्यू देखेंगे तो 1200 करोड़ था और अभी जो है 5000 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू पहुंच चुका है और यहां पर प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। अब यहां पर दोस्तों इस स्टॉक का प्राइस अगर हम यहां पर देखें दोस्तों तो यहां पर आप देख सकते हैं इस स्टॉक का शेयर प्राइस क्या है और पिछले एक साल में अगर हम देखें तो यहां पर इसने 27% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिया है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर अगला स्टॉक उठाए तो यहां पर मैं इसको कॉपी करता हूं, कॉपी करने के बाद यहां पर पेस्ट करता हूं। यहाँ से मैं शुरू के 2 लाइनें कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पर आ गया है कंपनी। अब यहाँ पर इस कंपनी की बात करें तो 9901 करोड़ का मार्केट कैप है, 32 के पी पर मिल रहा है। ठीक है, अब अगर इस कंपनी का यहाँ पर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इस कंपनी का भी हम देखते हैं कि कितना रिटर्न दिया है। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो इस स्टॉक ने यहाँ पर 55% का रिटर्न दिया और पिछले 5 सालों का यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 54% का रिटर्न दिया, क्योंकि ये कंपनी यहाँ पर रिसेंट में लिस्ट हुई है। कब लिस्ट हुई है 21 नवंबर साल 2025, मतलब अभी एक साल भी इस कंपनी को लिस्ट हुए को नहीं हुआ, लगभग 6 महीनों में इस कंपनी ने यहाँ पर 54% का रिटर्न दिया और ये कंपनी रिसेंट में लिस्ट हुई है। तो दोस्तों ये पावर होती है रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ का। दोस्तों इन सभी कंपनियों का रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ रहा है तो यहाँ पर स्टॉक का प्राइस भी बढ़ रहा है। अगर इन सभी कंपनियों का रेवेन्यू और प्रॉफिट गिर रहा होता तो यहाँ पर स्टॉक का प्राइस भी गिर रहा होता। इसके अलावा एक दो स्टॉक और दिखा देता हूँ, जैसे ये स्टॉक है स्काई गोल्ड, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि इस कंपनी का क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस कंपनी का भी यहाँ पर जो प्रॉफिट है पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर ऑलमोस्ट डबल हुआ और यहाँ पर प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे लेवल पर यहाँ पर इंक्रीज हुआ है।
अब अगर दोस्तों इसका हम यहाँ पर स्टॉक प्राइस देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक का प्राइस क्या है। आप देखेंगे पिछले 1 साल में इस कंपनी ने लगभग यहाँ पर 70% का रिटर्न दिया है, और पिछले 5 सालों का दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर लगभग 2200% का रिटर्न दिया है। आप देख सकते हैं दोस्तों 1 साल में लगभग 70% का इस स्टॉक ने रिटर्न दिया है, और पिछले 5 सालों में 2200% का रिटर्न दिया। मतलब पिछले 5 साल पहले अगर आप लोगों ने इस कंपनी में सिर्फ 1 लाख लगाया होता तो 5 सालों के बाद आज ये कंपनी आप लोगों को 22 लाख बनाकर दे देती। तो दोस्तों ये होता है रेवेन्यू और प्रॉफिट की ग्रोथ की पावर। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप यहाँ पर अच्छी कंपनियां निकाल सकते हैं। इन सभी कंपनी को एक एक कर आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है, कंपनी की सेल्स कैसी बढ़ रही है, कंपनी का प्रॉफिट कैसा बढ़ रहा है, कंपनी पर ज़्यादा कर्ज तो नहीं है, उसके बाद आपको लगता है कि कंपनी अच्छा कर सकती है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।